कुल बहुत ही बड़ी क्षति है, यह अपूर्णीय क्षति है। राज्य इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। गुरुजी वो पुरोधा रहे जिनके संघर्ष से झारखंड अलग राज्य निर्माण को हम लोग साकार होते हुए देख पाए, और आज उनका यूं चले जाना बहुत ही दुख का घड़ी है। आज राज्य शून्य हो चुका है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को हिम्मत मिले, उनके साथ तमाम उनके शुभचिंतक, उनके समर्थक, राज्यवासियों को हिम्मत मिले। गुरुजी का यूं चले जाना और इस घटना के बाद जो स्थिति बनी है उस स्थिति को में संभलने की ताकत मिले, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। देखिए, आज का दिन झारखंड के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। आज हम लोगों के आदरणीय दिसम गुरु छोड़ के जाना सचमुच बहुत ही दुखद है, और ये पूरे झारखंड के लिए अपूर्णीय क्षति है जिसकी हम लोग कभी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। ये अपूर्णीय क्षति है झारखंड के लिए। इससे बड़ा इस राज्य के लिए क्षति, हम कहते देश के लिए। झारखंड के निर्माण में इनके जितना जो योगदान था ये भुलाया नहीं जा सकता। गुरुजी से निधन के बाद खबर सुनकर हम लोग बहुत मर्माहत हैं। इस तरह की घटना अपूर्णीय क्षति हुआ है, इसको कभी पूर्ति नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमारा जो सीधा ही कहना है कि वैसा लीडर ना झारखंड के लिए कोई पैदा होगा। गुरुजी के जाने से एक बहुत बड़ा इस राज्य के लिए क्षति हुआ है। जिन्होंने अपने डंडा खाके, लाठी खाकर जिस राज्य के कैसे तरक्की हो वो सोचते थे गुरुजी। गुरुजी के निधन से हम सब पूरा झारखंड शोक में डूबा हुआ है, और हमको लगता है कि इसका भरपाई भविष्य में दिखाई नहीं पड़ता है। निश्चित तौर पे गुरुजी के निधन की खबर सुनकर के हम सब काफी मर्माहत हैं। निश्चित तौर से हमारे गुरुजी के लिए चले जाना हमारे झारखंड के लिए, और खासकर हमारे आदिवासी समुदाय जो उनको गुरु और अपना एक संरक्षक के रूप में मानती थी, जो आदिवासी समुदाय के लिए निरंतर लड़ते रहे। निश्चित तौर से हम बहुत मर्माहत हैं, पूरा झारखंड मर्माहत है। हम उसकी दिवंगत आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। देखिए, बाबा का जाना झारखंड की आत्मा, झारखंड की संस्कृति का जाना है। बाबा झारखंड के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्वरूप थे, और जिस हिसाब से हम लोग ने तो उन्हें बचपन से देखा है। मेरे पिता उनके दिए हुए मार्ग पर चले हैं, और हमारे परिवार से बहुत घनिष्ठ रिश्ता भी रहा है। जो रिश्ता मेरे पिता बना कर गए हैं, आज वही रिश्ता आज हम लोग भी आगे निभा रहे हैं। निश्चित तौर पर झारखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसका भरपाई नहीं हो सकता। आज सुबह राज्य विधाता, राज्य के कर्ता धर्ता, राज्य के सर्वे सर्वा सब गुरु शिबू सोरेन जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन से न केवल झारखंड बल्कि पूरा देश सदमे में चला गया, डूब गया, और बहुत बड़ी क्षति है। उनका जाना बहुत बड़ा लॉस है। उस लॉस को कभी हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, और खास करके बिहार में जब झारखंड थे हम लोग, तो हमारा शोषण होता था, आदिवासियों का शोषण होता था, दलित का, मुसलमानों का शोषण होता था। हमारा खनिज संपदा सब कुछ था, लेकिन हम लोग गरीब थे, और उसी के खिलाफ में गुरुजी ने मुहिम छेड़ी कि नहीं, हमें हमारा झारखंड मिलना चाहिए, और उन्हीं का परिणाम है कि झारखंड मिला। और जिसके कारण देखिए झारखंड डेवलप हो रहा है, और हम लोग अगर आज विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, तो गुरुजी की ही देन है, उनकी कृपा से हम लोग बने हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है। निश्चित तौर पर हमें हमेशा, जिस तरह से हेमंत सोरेन जी बड़े भाई हैं हमारे, हम भी बसंत सोरेन जी के बाद मैं भी हूँ, उनके परिवार का एक सदस्य हूँ। चुनाव के दौरान हम बता नहीं सकते आपको, हमारे जो विपक्षी साथी लोगों ने मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे उम्मीदवार उतार दिए। जब मैं उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए गया, हमें गले से लगा लिया और कहा कि नहीं इरफान, तुम मेरे बेटे हो, जाओ।
एकदम मजबूती से लड़ो और जीत कराओ, और चुनाव हम लड़े जीत कर आए, तो वो क्षण हम भूल नहीं सकते। लेकिन इतना जरूर कहेंगे, देखिए इस दुख के घड़ी में हेमंत सोरेन जी के हम लोग सब लोग साथ हैं, उनके बसंत जी के साथ हैं, कल्पना भाभी के साथ हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि इस दुख की पीड़ा में उनको धैर्य बनाने की शक्ति दे। हम लोग हमारा प्रेरणा स्रोत, हमारा गार्जियन, हमको रास्ता दिखाने वाला, हम अभी जो हम जिस जगह पे हैं उन्हीं का दिया हुआ रास्ता, उन्हीं का प्रेरणा से हम लोग आए थे। इसीलिए हमें लगता है कि हमारा सब कुछ समाप्त हो गया जैसे हम लोगों को लगता है। हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। हेमंत जी से बात नहीं हुई है, हमारी बात नहीं हुई है। आप सभी तकलीफ में हैं, अभी क्या बात करेंगे हम लोग? दिल्ली जा रहे हैं, अभी देखेंगे हम लोग कैसा हो पाता है। बहुत ही सिंपल, सरल, सोवर व्यक्ति, और हमें नहीं लगता है कभी उन्होंने नेता बनकर के कोई कार्य को किया है। तो ऐसे हमारे बीच आज गुरुजी नहीं रहे। काफी मर्माहत हूँ हम इस दुखद समाचार को सुन करके, और हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी प्रेरणा हमेशा एक सीधे साधे सरल सोवर व्यक्ति के रूप में एक महान व्यक्तित्व को हमने खोया है। ये अपूरणीय क्षति है, और हमें लगता है कि उनसे बहुत कुछ सीखने की हम लोगों को जरूरत है। उन्होंने कभी नेता नहीं बना, वो एक बहुत सीधे साधे सरल और सिंपल, वो नेता बन करके नहीं, बेटी के रूप में मानते थे, सबको अपना बेटा के जैसे मानते थे, और एक अलग व्यक्तित्व जो उनके चेहरे में, उनके दिल से छलकता था। तो हम दिल से काफी मर्माहत है, और जब ये दुखद समाचार मिला तो अंदर से बहुत बुरा लगा। इलाजरत तो थे, बहुत एज नहीं हुआ था, 81 वर्ष के वो हुए। तो अभी तो हम देखते हैं कि 90, 95, 100 साल तक लोग रहते हैं, लेकिन किडनी की और कई प्रकार की गंभीर बीमारियां थी। आज वो स्वस्थ नहीं थे, गंगाराम में अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आज ऐसी खबर आई, काफी दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। एक मंत्री और भी जैसे शिक्षा मंत्री देखिए, कल उनकी सूचना मिली और बाथरूम में वो गिर गए थे माननीय शिक्षा मंत्री जी। तो हम उनकी स्वस्थ होने की कामना करते हैं, दीर्घायु हो, और जल्दी वो स्वस्थ होकर के फिर से अपने क्षेत्र में कार्य करें, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। विश्व गुरु शिबू सोरेन में था, वो हमेशा याद किया जाएगा। हमारे जैसे लोग जिनको घरों से उंगली पकड़ के निकाल कर लाकर आंदोलन के कार्यकर्ता और राज्य के मंत्री तक पहुंचाए, हम इतना ही कह सकते हैं कि झारखंड का कण कण निशब्द है इस बात के लिए कि आज विश्व गुरु हमारे बीच हम नेमरा जा रहे हैं। देखिए, झारखंड की आत्मा था और उनकी भरपाई हम लोग नहीं कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर जो अपूरणीय क्षति